Good morning all of you. Today I am going to start exercise 3E in question number 1. Students, exercise 3E is your word problem. Now question number 1 is Rahul is celebrating his birthday this Sunday and he has invited a number of friends to his home. राहुल का बर्थडे है इस संडे को और उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है अपने घर पर. He has promised to help his mother with the party arrangement. और उसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि वो पार्टी के अरेंजमेंट में अपनी मम्मी की हेल्प करेगा. They took an auto rickshaw to the market in the morning. उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और वहाँ सुबह के टाइम पे कहाँ गया वो? मार्केट. Let us find what they bought. अब चलिए हम देखते हैं कि उसने क्या क्या वहाँ से ख़रीदा. Now in A, Rahul first went to Kate's toy shop to get the return gifts. सबसे पहले वो कहाँ गया? गिफ्ट शॉप गया है. वहाँ पे क्या लेने के लिए? रिटर्न गिफ्ट्स लेने के लिए. He selected 12 different sports kits costing 675 रुपीज़ ईच. वहाँ पे उसने क्या ख़रीदा? स्पोर्ट्स किट्स ख़रीदा है जिसकी प्राइस क्या थी? 675 रुपीज़ ईच. एक स्पोर्ट्स किट्स की प्राइस थी 675 रुपीज़. तो उसने वहाँ पे कितने ख़रीदे? 12 डिफरेंट्स. ओके. नाउ व्हाट वाज द बिल अमाउंट एट दिस शॉप. तो बताना है हमें उस शॉप का टोटल बिल क्या होगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक कॉस्ट ऑफ 1 स्पोर्ट्स किट, 1 स्पोर्ट्स किट्स की प्राइस क्या है? 675 रुपीज़. ये 1 की कॉस्ट है तो हमें इसमें कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 12 किट्स. ओके. तो हमें पता है कि जब हमें एक की दी होती है और ढेर सारी की निकालनी होती तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो आप क्या करेंगे? जो यहाँ पे 675 है इसे 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये आंसर ए का आंसर निकल आएगा. तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आपको लिखना है. क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी. द नेक्स्ट शॉप वॉज एट टेस्टी केक शॉप. दूसरी जो उसका स्टॉप था दूसरा वो क्या था? टेस्टी केक शॉप. केक का नाम था टेस्टी केक शॉप. वेयर हिज मदर ऑर्डर 2 kg पाइनएप्पल केक. वहाँ पे उसकी मम्मी ने 2 kg पाइनएप्पल केक का ऑर्डर पहले से ही दे रखा था. द कॉस्ट ऑफ द केक इज़ 550 रुपीज़ पर kg. पर kg मतलब एक केक का 1 kg केक का प्राइस 550 था. तो उसने कितने केजी का ऑर्डर दिया हुआ था? 2 kg का. तो हमें यहाँ क्या निकालना होगा? 2 kg का. नाउ हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड एट दिस शॉप. तो उसने उस शॉप पर टोटल कितना पे किया? ठीक है, स्पेंड किया. तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 kg केक. तो 1 kg केक का प्राइस था 550 रुपीज़. ओके. तो हमें कॉस्ट ऑफ 2 kg का लिखना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 550 रुपीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर आप लिखेंगे. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी. देन दे वेंट टू द नियर बाय वेजिटेबल मार्केट. उसके बाद वो कहाँ गया? पास के वेजिटेबल मार्केट में. दे बॉट 3 bunches ऑफ स्पिनच एट 47 रुपीज़ पर बंच. वहाँ पे उसने 3 bunch पालक के ख़रीदे जिसमें 1 bunch का प्राइस क्या था? 47 रुपीज़. ओके. तो इस तरह से उसने 3 bunch खरीदे. एंड 4 kg ऑफ पनीर. और क्या ख़रीदा? 4 kg पनीर ख़रीदा जिसमें 285 रुपीज़ पर kg, जिसमें 1 kg का प्राइस था 285 रुपीज़. तो इस तरह से उसने कितने kg का ख़रीदा? 4 kg ख़रीदा. नाउ हाउ मच मनी वॉज पेड एट दिस मार्केट. तो उसने उस मार्केट में कितने पैसे पे किए. ओके. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सी. कॉस्ट ऑफ 1 bunch
1 बंच क्या खरीदा था, स्पिनच, तो वो था 47 रुपीज़ पर केजी। तो इस तरह से उसने कितने बंच खरीदे थे, 3 बंच। सो कॉस्ट ऑफ 3 बंच इज इक्वल टू, हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 केजी पनीर, 1 केजी पनीर का प्राइस क्या है, 285 रुपीज़। तो इस तरह से कितने केजी पनीर खरीदा उसने, 4 केजी। सो आप इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 केजी पनीर की कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी उसने कहा है कि हमें टोटल वहाँ पे कितने पैसे पेड किए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ स्पिनच दैट मीन्स पालक और जो पनीर के पैसे हुए हैं टोटल, ये और ये आप टोटल जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल, कि टोटल उसने कितने पैसे यहाँ पर खर्च किए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी डी। नाउ हिज मदर फेल्ट दैट सम बलून्स वर ऑल्सो नीडेड फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले विथ एंड फॉर डेकोरेशन। उसकी मम्मी को कुछ बलून्स की ज़रूरत थी, किस लिए, बच्चों को खेलने के लिए देने के लिए और डेकोरेशन के लिए। सो शी बॉट 15 पैकेट्स ऑफ बलून फ्रॉम माई स्टोर। सो उसकी मम्मी ने क्या खरीदा, 15 पैकेट बलून खरीदा, कहाँ से, माई स्टोर से। नाउ ईच पैकेट हैज़ 180 बलून्स, और एक पैकेट में कितने बलून्स थे, 180। सो हाउ मैनी बलून्स डिड राहुल्स मदर बाय। तो बताइए राहुल की मम्मी ने कितने बलून्स खरीदे। तो हमें जैसे पता है यहाँ पे कहा गया है कि 1 पैकेट, यहाँ पे 15 पैकेट खरीदे थे और एक पैकेट में कितने बलून्स थे, 180। सो यहाँ डी, इन ईच पैकेट बलून कितने थे, 180 बलून। ओके, सो इस तरह से पैकेट कितने थे, टोटल पैकेट 15 थे, तो हम 180 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने बलून्स उसकी मम्मी ने खरीदे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल बलून्स की निकालने हैं। नाउ लास्ट वन, ई, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा फ्रॉम राहुल्स होम टू केस फ्रूट्स इज़ शोन इन द बॉक्स। उसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि राहुल ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करते हुए अपने घर से कहाँ तक गया, केस फ्रूट्स तक। ये फ्रूट शॉप का नाम है केस। ये जो हमें एक बॉक्स में पीछे दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट पर किलोमीटर इज़ 18 रुपीज़। अगर 1 किलोमीटर जाने के लिए उसे 18 रुपीज़ पे करना पड़ता है, सो कैलकुलेट द टोटल ऑटो फेयर फॉर द जर्नी। तो उसको बताना है कि टोटल कितने रुपए उसने पे किया होगा पूरी जर्नी के दौरान। सो आइए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, ये हमारा देखिए एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में टोटल कितना उसने ट्रैवल किया है ये हम देखेंगे। सबसे पहले वो अपने घर से निकला, घर से निकल के वो किड्स टॉय गया। वहाँ पे घर से किड्स टॉय का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2 kg। तो सबसे पहले हम सारे डिस्टेंस को निकालेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ई, हम यहाँ लिख ले रहे हैं पहले टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, जैसे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं किड्स टॉय शॉप, यहाँ होम टू, मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। पहले वो घर से टॉय शॉप पे गया, कितना, 2 किलोमीटर। इसको हमने प्लस कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, फिर टॉय शॉप से टेस्टी केक शॉप में जो डिस्टेंस था वो कितना है, यहाँ पे 5 kg है, तो हमने यहाँ 5 किलोमीटर, हमने यहाँ 5 किलोमीटर लिख दिया। नाउ केक शॉप से वेजिटेबल मार्केट है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। नाउ वेजिटेबल मार्केट से माई स्टोर है 2 किलोमीटर। ओके।
तो हमने यहाँ लिख दिया +2 किलोमीटर। नाउ माई स्टोर से केस फ्रूट्स है 2 किलोमीटर, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे +2 किलोमीटर। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे किलोमीटर्स को ऐड करेंगे। चलिए 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, सॉरी ये रहा 15 किलोमीटर। क्लियर। अब जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टेंस, क्वेश्चन में कहा गया है हमें कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज़ 18 रुपीज़। सो हम यहाँ लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज़ 18 रुपीज़। सो टोटल कितने किलोमीटर उसने कवर किया, 15। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल कितना रुपए पे करना है वो आपको यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया ना, तो टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। सो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल हमें यहाँ पे कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd ये आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम होमवर्क है, इसे आप लोग ट्राई करिए। ओके क्लास, थैंक यू।